नमस्कार, कैसे हो? देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके का एक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो है राजस्थान का संरक्षित क्षेत्र। ये राजस्थान जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। छोटी एग्जामों से लेकर आरएस तक के एग्जामों के लिए इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से इस प्रकार से आते हैं कि रामगढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, ठीक है। बांसिया खेतड़ी ये किस जिले से संबंधित है, या फिर गोगेलाव ये किस जिले से संबंधित है। देखिए, जो राजस्थान संरक्षित क्षेत्र है वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 36। इसको डिसाइड कौन करता है कि कौन सा जिले में कौन सा जो क्षेत्र है वो संरक्षित होगा, उसको डिसाइड करता है राज्य सरकार। राज्य सरकार इसको डिसाइड करती है कि कौन से जिले में कौन सी जगह संरक्षित क्षेत्र मानी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अपन इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम ये तो जाने कि संरक्षित क्षेत्र होते क्या है। देखिए, संरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया जो अपने प्राकृतिक रूप से, पर्यावरण रूप से और सांस्कृतिक रूप से अलग ही महत्व रखता हो, ठीक है। जैसे ये रामगढ़ है, ये संरक्षित क्षेत्र रामगढ़ है, कहां पे स्थित है? बारां में। अब जो ये पर्टिकुलर इतना सा एरिया है ना, ठीक है, ये रामगढ़ है, इतना सा जो एरिया है। अब ये जो इतना सा क्षेत्र है ये अपने आप में प्राकृतिक रूप से, पर्यावरण रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक अलग ही अपना महत्व रखता है ये, इसलिए इसको संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। जैसे किसी जगह पे कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई तो वो समय के साथ उसकी हानि ना हो, ठीक है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है समय समय पे। और देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपडेट भी होता रहता है, ठीक है। अब देख लो 36 है, आज प्रेजेंट तक तो 36 है, कल अचानक 3 बढ़ जाए, 2 बढ़ जाए, क्या पता आपकी एग्जाम तक ये 10 बढ़ जाए। तो आपको क्या करना है, आज ये 36 को आप याद कर लो, इसके बाद आप समय समय पे इस पे अपडेट होते रहना। जैसे मेरा ये मानना है कि शायद आपने अपने नोट्स बना रखे होंगे राजस्थान जीके के, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे होंगे या फिर किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपने नोट्स बना रखे होंगे। तो आप क्या करना, आज तो 36 आप लिख लोगे, इसके बाद जैसे कोई अपडेटेशन आएगा उसके बाद आप उसको और अपडेट कर लेना। वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपका अपडेट आपको मिल जाएगा और उसके आगे और एड ऑन कर लेना जितने भी आए और आपकी एग्जाम तक जितने भी आए। क्योंकि जो संरक्षित क्षेत्र है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये अभ्यारण्य में इनमें आते हैं, ये उस टॉपिक के अंदर आता है ये, ठीक है। तो अभ्यारण्य से प्रश्न ना पूछ के और इनमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, इसके प्रश्न पूछने का तरीका मैंने बता दिया। ये पूछ लेंगे खरमोर संरक्षित क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, तो केकड़ी भी आ सकता है, अजमेर भी आ सकता है, ठीक है। अगर केकड़ी, अजमेर, जोधपुरा है, जैसे खरमोर का पूछे तो केकड़ी, अजमेर और जोधपुरा है, और चौथा कुछ भी आप मान लो, तो आपको अजमेर ना करके केकड़ी करना है, क्योंकि केकड़ी पहले आएगा, अजमेर तो बाद में, ऐसे आपको करना है, ठीक है। या फिर ऐसे आ सकता है, जैसे मान लो ये 36वां अमरख महादेव तेंदु, ये उदयपुर में है ये वाला, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र। तो अब जैसे 1-1.5 महीने बाद कोई परीक्षा लगेगी तो ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में नवीनतम 36वां जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, या फिर इसका 36वां नाम देके कौन से जिले में स्थित है, ऐसा पूछ सकता है। इसके अलावा और किसी तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि संरक्षित क्षेत्र जो राज्य सरकार डिसाइड करती है उसको संरक्षित क्षेत्र किस हिसाब से कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था वो प्राकृतिक रूप से, पर्यावरण रूप से और सांस्कृतिक रूप से अपना एक अलग महत्व रखती है, उस क्षेत्र को घोषित किया जाता है। तो देखो, इस तीनों शब्दों के अर्थ क्या है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना टॉपिक, ये मैं 2 तरह के लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। एक जो तरीके से पढ़ना पसंद करते हो, और दूसरा जो ट्रिक से पढ़ना पसंद करते हो। तो दोनों के लिए ही आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये तरीके से पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ने वालों के लिए भी अच्छा है, और जो ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है। और देखो, जो कॉन्सेप्ट से भी पढ़ने वाले हैं ना, जरूरी नहीं है उनको हर चीज ही समझ में आ जाए।
तो वो ये देखेंगे कि जो ट्रिक वाला मैं जो बताऊंगा उससे भी वो उसको अपना ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक रूप का मतलब क्या है। प्राकृतिक रूप का मतलब यह है कि ऐसी प्रकृति जिसमें हमें शुद्ध जल, वायु और खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, जिससे हमारे जीवन का निर्वाह होता हो, उसे प्राकृतिक महत्व बता दिया। ठीक है। पर्यावरण कैसे हुआ? वो सब जो हमारे चारों तरफ है, परि प्लस आवरण, वो सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है, जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों तरह की चीजें शामिल होती है, उसे कहते हैं पर्यावरण। और सांस्कृतिक रूप से कैसे महत्व रखता है? सांस्कृतिक रूप से ऐसे महत्व रखता है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी गई है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को एक विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में जो पेड़ पौधे हैं उनको भारतीय द्वारा पूजा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों को देवताओं का रूप माना जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पेड़ है ना, वो एक जीवन रक्षक भी है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और यह पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ठीक है, अपने अंदर ग्रहण करता है और ऑक्सीजन हमें देता है। तो एक तरीके से जीवन रक्षक भी माना गया है। तो प्राकृतिक रूप से, पर्यावरण रूप से और सांस्कृतिक रूप से कैसे विशिष्ट रखता है, कैसे महत्व रखता है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तृत चर्चा में अभी बता दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो आपके लिए टॉपिक ला रहा हूं, तो यह आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा आपसे एक दरखास्त है कि आप वीडियो को वॉचिंग तो करते हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब और लाइक नहीं और शेयर भी नहीं करते हैं। क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, वो तो 10% है, और जो नॉन सब्सक्राइबर है वो 90% या 80% रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन सब्सक्राइबर है वो ज्यादा देखते हैं। तो जो भी नए आप आए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दिएगा, क्योंकि आपके ये सब करने से एक मोटिवेशन अंदर से आता है कि और अच्छा करा जाए। हालांकि अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन और अच्छा करा जाए। ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के लिए। देखिए, अब बात कर रहे हैं राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र, जो मैंने आपको बता ही दिया है। वर्तमान में कितने हैं? 36। 2 क्वेश्चन बढ़ गए, 1 क्वेश्चन बढ़ गया। हाँ, 2 क्वेश्चन ही मान लो, क्योंकि संरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या है, कभी कभी ये भी आ सकता है। तो संरक्षित क्षेत्र का मतलब मैंने बता दिया, जो प्राकृतिक रूप से, पर्यावरण रूप से और सांस्कृतिक रूप से अपना एक विशेष महत्व रखते हैं, उसे संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में कितने हैं? 36। फिलहाल 36 है। अगर आप इस साल बाद एग्जाम दोगे तो 36 जरूरी नहीं है उस टाइम रहे, तो आपको अपडेट खुद को देखना पड़ेगा। हालांकि मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालता रहता हूं, तो वो अपडेट मैं आपको उसमें देता रहूंगा। तीसरा, इसको घोषित कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है। शुभंकर, जैसे मैंने बोला था वन विभाग करता है, वैसे ही इसको राज्य सरकार करती है। ठीक है। पहला ये बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पे? बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। अब कई तो क्या है, बीसलपुर नाम देख के टॉप कर देंगे, लेकिन ये है केकड़ी अजमेर में। बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहां है? केकड़ी अजमेर में। और देखिए, सबसे पहले अगर इसका नाम आया ना, सबसे पहले बीसलपुर कंजर्वेशन का अगर नाम आया है जो केकड़ी अजमेर में है, तो ये इसका नाम आया था, इसका मतलब ये है कि ये पहला है। जब भी तो ऊपर ऊपर है, ये पहला है। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वो संरक्षित क्षेत्र जो पहला है, बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, इनमें से 4-3 उठा के दे देंगे। तो आपको क्या करना है? बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पे है? केकड़ी अजमेर में। ये पहला संरक्षित क्षेत्र घोषित है। ठीक है। दूसरा है जोड़बीड़ गढ़वाला बीकानेर। दूसरा कौन सा है? जोड़बीड़ गढ़वाला, ये कहां पे? बीकानेर में। ये दूसरा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। तीसरा है सुंदा माता, ये कहां पे? जालोर और सिरोही में विस्तृत है। क्या नाम से आएगा आपका? प्रश्न में आएगा सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र कहां स्थित है, नीचे ऑप्शन में आएगा। उस ऑप्शन में आपको क्या करना है? जालोर प्लस सिरोही।
देखिए कभी कभी क्या जाता है कि ऑप्शन में क्या आता है जालोर, बी सिरोही, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ए और बी, सी वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जालोर पर सिरोही फैला हुआ है 2 जिलों में। चौथा गुड़ा बिश्नोई, ये कहां पे है? जोधपुर। अब देखो बिश्नोई से आपको याद आ गया होगा, ठीक है, जोधपुर में है। अगर आस्थान जी के पढ़ते आपको बहुत टाइम हो गया होगा या फिर नए भी आप पढ़े होंगे तो आपको खेजड़ी ब्लड्स ऐसे कुछ जो तथ्य है उससे आपको याद आया होगा कि बिश्नोई कहां पे? जोधपुर। पांचवा क्या है? साकंबरी, ये कहां पे? नीम का थाना सिक्कर में। सिक्कर में भी कहा? नीम का थाना में। कई ऐसे कह रहे थे कि नए जिले के अपडेट के हिसाब से पढ़ाइए। अरे नए जिले के अपडेट के हिसाब से आप बाद में पढ़ना, पहले जो दे रखा है ना, जो पहले का जीके उसको देखो। अभी आपने इतनी एग्जाम देखी है, उसमें नए जीके के कितने क्वेश्चन आ गए आपके, ये बताइए मुझे। अब खुद ये देखिए ना, मेरी तो चलो मत मानिए, किसी की मत मानिए आप तो, लेकिन आप जो आपका परीक्षा ले रहे हैं उनकी तरफ जाइए ना। उन्होंने अभी जस्ट जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जनवरी फरवरी में 2 एग्जाम ये लगे, 2 से 4 एग्जाम लगे, पीटीआई की, जूनियर अकाउंटेंट की। इनमें देखिए ना राजस्थान जी के करंट नई आई है क्या? नई नहीं आई, वही पुरानी वाली आ रही है। और पुराने वाले के चक्कर में और नई वाली के चक्कर में आप पुराने वाली को भी खो रहे हो। आप सोच रहे हो नई आएगी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ये देख रहे हैं पहला तरीके के लोग कि यार नई जीके कौन पढ़ा रहा है, उसके हिसाब से उसकी वीडियो देख रहे उसके अलग ही नोट्स बना रहे हैं महाराज जी, वो गलत है। दूसरे प्रकार के लोग ये है जो है सोच के बैठे हैं जब नई जीके और नई बुक आएगी ना तब हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। अरे अगर तुम जब पढ़ने लगोगे ना तो तुम 6 महीने बाद भी अगर पढ़ने लगोगे तो जो पिछले का 6 महीने आएगा ना उसमें तुम्हारी आधी ज्यादा राजस्थान जीके गायब हो जाएगी दिमाग से। इसलिए इसको कंटिन्यू करते कर चलो। और नई जीके में कुछ भी नहीं है, जिले के अंदर ही कोई जगह है। जैसे आपने देख नहीं रहे केकड़ी अजमेर, ठीक है, नीम का थाना सिक्कर। तो पहले अगर मान लो, मैं उदाहरण से बता रहा हूं, पहले सिक्कर पढ़ रहे थे तो नीम का थाना पढ़ना पड़ जाएगा, बस यही है, एक शब्द तो जोड़ना है। तो वही बात हो गई, तो थोड़ा बहुत समझा करो। नई जीके के अपडेटेशन के हिसाब से मत करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो और पुरानी जीके पढ़ो। और अगर आपको कंफर्म करना है तो पिछले पेपर देख लो, जब से घोषणा हुई है ना उसके बाद जो भी पेपर है उसमें देख लो, आपकी गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। छठे में आइए, गोगेलाव कहां पर है? नागौर जिले में। मैंने पहले बता दिया, ऐसा लिखा है गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहां स्थित है? नागौर। कभी कभी सिंगल ना देके 4 में भी पूछ सकता है, रोड टू उम्मेदगंज, जवाई बांध, बांसियार बराबर उसके 4 जिले, उसको सुमेलित भी करा सकता है। तो थोड़ा सा हर तरीके से अपन को प्रिपेयर रहना, ठीक है। और बीड़ झुंझुनू में ही है, ये साथ में आएगा, पूरा बीड़ नहीं आएगा, झुंझुनू भी लिखा आएगा, क्योंकि बीड़ एक जगह और आएगा, ठीक है ना। ये देखो ये बीड़ फतेहपुर, बीड़ मुआना ये सेकंड, ठीक है।